आपको पैरेललोग्राम भेजे थे ना, मतलब हाँ पैरेललोग्राम, उसका हाँ। ऑल्टीट्यूड हम बनाने का कोशिश किए हैं और ग्रुप में भी भेजे हैं, आप देख लीजिए हम जो ऑल्टीट्यूड बनाए हैं उसमें सही है कि गलत। अच्छा, पैरेललोग्राम जो बना के भेजी उसमें जो अल्टीट्यूड। अच्छा, तुमको सबसे पहले यही डाउट पता करना है। देख लो, बना दिए पैरेललोग्राम। ठीक है। अब हमको लगता है उसका जो वो है ना उसी से ऊपर जाएगा हाइट। देखो, यहाँ वर्टेक्स है ना, ये वर्टेक्स है। हम्म। क्या बताए थे, एल्टीट्यूड क्या होता है? वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो सबसे सीधा लाइन हो, जो कि 90 डिग्री बनाता हो, परपेंडिकुलर लाइन, वही एल्टीट्यूड होता है। बताए थे। हाँ। अल्टीट्यूड से जस्ट अपोजिट। ठीक है। अब यहां तो हो गया, और यहां पर क्या होगा? इस अल्टीट्यूड से यहां हो गया। अल्टीट्यूड से मतलब कि वर्टेक्स से अपोजिट अल्टीट्यूड पर हो गया। यही हुआ ना? हाँ। हाँ। लेकिन अब यहां से सीधा लाइन खींचेंगे तो क्या होगा? इसके बाहर हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो यहाँ पर से इस लाइन को एक्सटेंड किया जाता है। पैरेललोग्राम को क्या किया जाता है? इस साइड को एक्सटेंड कर दिए इधर बाहर, ताकि ये बन सके। और इसका हो गया, इसका बनाने के लिए इधर एक्सटेंड करना पड़ता है, ताकि यहां से यहां अल्टीट्यूड जाए। क्योंकि 90 डिग्री बनाने के लिए इधर नहीं ना ले जाएंगे, 90 डिग्री तो सीधा जाएगा। इसके लिए समझ रही हो बात को? नहीं समझ में आया हाँ होगा। आ गया क्या? समझ में आ गया। हाँ। हाँ। तो देखो, जब पैरेललोग्राम ऐसा होता है तो क्या करते हैं? यहां से बढ़ाते हैं, लेकिन डॉटेड लाइन, इमेजिनरी लाइन, रियल में नहीं बढ़ा रहे, मान लेते हैं कि इधर बढ़ रहा है। और एल्टीट्यूड भी इमेजिनरी लाइन होता है, तो यहां से ऐसे करके एल्टीट्यूड बनाते हैं। कभी कभी उसको रियल लाइन भी दिखा देते हैं, तो ऐसे करके दिखा दो 90 डिग्री। ठीक है। ताकि पता चले कि इधर एक्सटेंड किए हैं। यहां से अगर 90 डिग्री ठीक। बनाना है तो सीधा जाएगा, इसको इधर एक्सटेंड करना होगा। ठीक है। ये 90 हम्म। डिग्री हो गया, और 90 डिग्री वाला लाइन हम्म। ही एल्टीट्यूड कहलाता है। और अगर यहां से एल्टीट्यूड खींचना हो तो यहां से सीधा जाएंगे, तो यहाँ एक्सटेंड करने का कुछ जरूरत ही नहीं, अंदर में आ जा रहा है सीधा लाइन। ठीक है। और इस वर्टेक्स से जाना हो तो इसके अपोजिट वाला साइड ये है, यहां से यहां पे भी एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। तो पैरेललोग्राम में 4 अल्टीट्यूड बन सकता है हर एक वर्टेक्स से। ट्रायंगल में 3 अल्टीट्यूड बन सकता था, पैरेललोग्राम में 4 अल्टीट्यूड बन सकता है। कहां से कहां पता चल गया क्या? हाँ। रेक्टेंगल में भैया कितना अल्टीट्यूड बनेगा ये बता दो, तो हम मान जाएंगे कि तुम समझ गए। रेक्टेंगल में कितना अल्टीट्यूड बनेगा? अरे भैया, आपका आवाज रुक रुक के आ रहा है। मेरा आवाज रुक रुक के आ रहा है, ये पॉसिबल? तुम्हारा नेटवर्क का प्रॉब्लम है शाम्भवी। वीडियो सही दिख रहा है क्या? हाँ, वीडियो क्लियर है। आवाज रुक रुक के आ रहा है। वीडियो तो सौम्या, सही तुमको भी? दिख रही है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ। और किसको लग रहा है? हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। आवाज मेरा क्लियर नहीं है क्या? एक सेकेंड, हमको ना मीटिंग लीव करके ज्वाइन करने दो। अभी सही है क्या मेरा आवाज? आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। अभी सही है आवाज? हाँ, अभी तो ठीक है। हाँ ठीक है। तो अब बताओ सौम्या, इस रेक्टेंगल पर कितना एल्टीट्यूड बनेगा? इस रेक्टेंगल पे पैरेललोग्राम जैसा ही बनेगा। बनाओ, कैसे बनेगा? एक्सटेंड भैया, कर देंगे, एक्सटेंड। एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, कर दिए। यहां से यहां ऐसे, ऐसे। नहीं, पहले इनसाइड, एक बार पहले अंदर बनाइए फिर उसके बाद। अंदर में कहाँ बनाएंगे? ऐसे? हम्म। कहाँ? तो सीधा लाइन थोड़ी हुआ, फिर एल्टीट्यूड तो वहां सीधा से लाइन होता है। एल्टीट्यूड तो सीधा लाइन होता है। एक और बार फिर
हम्म, फिर रेक्टेंगल में बनेगा ही नहीं। अरे गधी, भैया रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल में होता क्या है ना, ये 90 डिग्री ही रहता है, ये भी 90 डिग्री रहता है, ये भी 90 डिग्री रहता है, ये भी 90 रहता है ना रेक्टेंगल में। हाँ हाँ, पढ़ी हो कि नहीं ये? हाँ पढ़े हैं। पढ़ी हो, ठीक है। तो बताओ ये वर्टेक्स है क्या? हाँ वर्टेक्स से आने वाला परपेंडिकुलर लाइन अपोजिट बेस पर आ रहा है क्या? तो यही तो एल्टीट्यूड हुआ, इसका साइड ही इसका एल्टीट्यूड है। इसका साइड और इसका एल्टीट्यूड एक दूसरे से कोइंसाइड करता है, क्या करता है? कोइंसाइड करता है, याद है? याद है जब हम बोले थे इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसका मीडियन और उसका एल्टीट्यूड एक दूसरे से कोइंसाइड करता है। याद आया कि हाँ नहीं याद आया? है। नहीं आया तो YouTube आ वीडियो गया। जाके देख लेना, आप समझ में आ जाएगा कोइंसाइड करता है। ये रिपीट टेलीकास्ट देखोगे तब तो अच्छे से दिमाग में घुसेगा। इन सबको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया, ये रिपीट देख लेना, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर कभी नहीं भूलोगे। वैसे ही यहां से परपेंडिकुलर ठीक है। लाइन यहां आया, वैसे भी इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन यहां आया, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर, हर जगह से तो 90 डिग्री बन रहा है। इसका साइड और इसका एल्टीट्यूड दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है। समझ में आई क्या बात, या कोई डाउट है? हाँ तुम क्या बार बार कोई डाउट नहीं है। लीव और ज्वाइन कर रही हो सौम्य? सौम्य, कोई गेम चल रहा है क्या? नहीं नहीं, हम मीटिंग में ही हैं। नहीं मतलब तुम्हारा दो दो के अकाउंट से लॉगिन हो रहा है, एक से नहीं हो रहा है, एक से निकल रही हो, एक से लॉगिन कर रही हो। नहीं नहीं, एक, दोनों हाँ, मतलब वैसा ही एक है मतलब। परमानेंट सॉल्यूशन बना लो और दोनों का माइक वगैरह ऑन ऑन करके मत देखो, कोई एक ही माइक ऑन करो और एक ही स्पीकर ऑन करो। एक डिवाइस का माइक स्पीकर बंद कर दो, पास में रखोगी तो आवाज कोलाइड होगा ही, नेटवर्क टकराएगा एक दूसरे से। हाँ हो गया। हाँ चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना रेक्टेंगल में अल्टीट्यूड में, और भी आगे समझना। हाँ पैरेललोग्राम में इस तरह से लेकिन अल्टीट्यूड फिर बनाते हैं। जब ये एरिया पर एरिया और वो बताएंगे तो अच्छे से तुमको बताएंगे, एरिया और पेरीमीटर जब पढ़ाएंगे। हाँ बोलो, क्या हाँ, बोल तो रही? अभी आप इसका मतलब बना कर दिखाए नहीं। क्या, किसका बना के? तो रेक्टेंगल का आप पूछे ना क्वेश्चन कि कितना एल्टीट्यूड होता है, तो आप बता दीजिए ना कितना होता है। बताए तो भाई, रेक्टेंगल का कितना वर्टेक्स है? तो मतलब 4 वर्टेक्स है तो सिर्फ 4 एल्टीट्यूड। 4 वर्टेक्स है। और अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड क्या होता है, रुक जाओ। अ सुनो, फ्रॉम वर्टेक्स, किसी भी फिगर में जिसमें साइड होता है, जिसमें साइड होता है, फ्रॉम वर्टेक्स अ परपेंडिकुलर लाइन drawn from vertex, a perpendicular line drawn to the to its opposite side, opposite side। और भैया यहां पे लिख दीजिए इन एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो उसमें वर्टेक्स से इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन जब बनाया जाता है, साइड from vertex a perpendicular line drawn to its opposite side is called altitude। समझ पा रहे हो मेरे बात को? हाँ अब देखो, यहां पर वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए। यहां पर वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए। यहां वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन बनाए। यहां वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से एक अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर लाइन बनाए।
अब लेकिन यहां पर क्या है भैया, यहाँ वर्टेक्स, यहां से परपेंडिकुलर लाइन जब दो पॉइंट के बीच में होता है, ये परपेंडिकुलर होता है क्या? ये परपेंडिकुलर होता है या ये होता है या ये होता है भैया? कुछ नहीं, केवल और केवल ये परपेंडिकुलर होगा, होगा ना। और अगर देखा जाए यहां पर पॉइंट कर दे तो यहां से एक सीधा लाइन आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से एक सीधा लाइन जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यहां से एक सीधा लाइन, जो दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही कहलाता है परपेंडिकुलर लाइन। अब देखो, एक पॉइंट ये वर्टेक्स, उसके बाद यहां से जो सबसे छोटा डिस्टेंस वाला लाइन आया, वो पॉइंट बताया कि इस पूरे लाइन पर इस पॉइंट का दूरी सबसे कम यहीं पर होगा, इतने बड़े लाइन में सबसे कम दूरी इसी जगह पर होगा, वही होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? अरे समझो बात को, परपेंडिकुलर। समझ में नहीं आया क्या परपेंडिकुलर? और समझा देते हैं। ये लो, एक पॉइंट है, यहां पर एक लाइन बना दिए। इस पॉइंट का नाम रखो P, इस पॉइंट का नाम रखो AB, लाइन सेगमेंट AB। आप बोलेंगे बाबू, इस P से लाइन AB का दूरी, लाइन सेगमेंट AB का दूरी कितना? इस पॉइंट P से लाइन सेगमेंट AB का दूरी कितना? तो तुम क्या बताओगे, कितना दूरी? बाबू, यहां से एक लाइन खींच दो, यहां से एक लाइन खींच दो, यहां से एक लाइन खींच दो, और ऐसे भी खींच दो, ऐसे भी खींच दो, सारे लाइन को नाप लो। ये जो 90 डिग्री वाला लाइन होगा ना, जो जो प्रोटेक्टर रख के, जब प्रोटेक्टर ऐसे करके रखते हैं, जो लाइन 90 डिग्री वाल पर जाएगा यहां से, वही लाइन सबसे छोटा लाइन होगा। वो लाइन क्या होगा? सबसे छोटा लाइन होगा, उससे छोटा कोई छोटा में। दूसरा लाइन नहीं होगा। समझ रही हो बात को? हाँ। इस पॉइंट P से इस AB का दूरी सबसे कम यहीं पर है, और तुमसे जब पूछा जाए P से AB का दूरी कितना है, तो कहीं का दूरी जब पूछा जाता है तो सबसे कम डिस्टेंस होता है, वही बताया जाता है। तो बोलोगी भैया P से AB का दूरी 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये लाइन 8 सेंटीमीटर था, ये लाइन 7 सेंटीमीटर था, ये 6 था, ये 9 सेंटीमीटर था, सबसे छोटा लाइन ये वाला लाइन है, तो यही लाइन सबसे, तो P से AB का दूरी 5 सेंटीमीटर है, ना 8, ना 7, ना 6, ना 9। समझ रही हो बात को? हाँ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। कोई दिक्कत? आप बोलेंगे भैया नहीं। इस पॉइंट से इस लाइन का दूरी, अब मान लो इसका नाम है C, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है D। बोलेंगे C से AB का दूरी सबसे कितना है, तो तुम बोलोगे ना भैया यहां से यहां परपेंडिकुलर बनाए तो यही वाला दूरी होगा, CA ही इसका दूरी होगा, तो यही CA हाँ। ही इसका परपेंडिकुलर लाइन होगा। और वही परपेंडिकुलर लाइन तो एल्टीट्यूड ही कहलाता है, एल्टीट्यूड भी वही कहलाता है। तो मतलब कि भैया इस वर्टेक्स से सबसे छोटा दूरी ये, और इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स का दूरी, इसका साइड भी है, तो इसका साइड और एल्टीट्यूड एक दूसरे के ऊपर आ गया, मतलब कोइंसाइड कर गया। समझ रही हो बात को? हाँ। अब कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए एल्टीट्यूड में। अब यहां से देखो, इस लाइन से यहां का दूरी हमको निकालना है, ये लाइन तो यहीं तक ना रुक गया है, तो मान लेते हैं कि लाइन यहां तक बढ़ गया, तो सबसे छोटा दूरी यही होगा, ये वाला दूरी नहीं होगा, ये वाला दूरी नहीं होगा। ठीक है, सबसे छोटा दूरी निकालना है एकदम, इससे एकदम सीधा लाइन, जैसे रॉकेट जाता है एकदम सीधा वहां तक जाके 90 डिग्री जैसा लाइन बना देगा, वही इस इतना ही साइज है इस लाइन से दूरी। देख लो, है कि नहीं? है ना? कहीं भी पॉइंट पर नाप लो। अगर ऐसे नापते हैं तो क्या होता है, देखो बाहर आ गया ना बाहर। समझ रही हो बात को क्या? हाँ। देखो हाँ। ऐसे नापेंगे तो देखो कहीं पर भी नाप ले यही हो रहा है, इसका मतलब इसका दूरी यही एल्टीट्यूड है, उंगली से भी देख लो। अगर इस पॉइंट पर करेंगे, ऐसे कर देंगे, तब मान लो कि बोल देंगे कि ये एल्टीट्यूड है, तब इसको उठा के देख लो, ऐसे करो, देखो बड़ा हो रहा है क्या? मेरा लाइन से ऊपर उंगली चला जा रहा है। समझ रही हो बात को? स्केल से भी करके देख लेना अपने कॉपी पर बना के। हाँ। जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड को नाप लेना, वही लाइन के बीच का दूरी होगा, और सबसे छोटा दूरी होगा। दो पॉइंट के बीच के दूरी को ही एल्टीट्यूड कहते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पे।
खत्म करते हैं। ठीक। अगला डाउट बोलो। और तो कुछ नहीं है। और कोई डाउट नहीं है? अच्छा, जो होमवर्क दिए थे वो बताओ, उसमें क्या डाउट आया? होमवर्क जो दिए थे उसमें क्या डाउट आया? तुम बोली थी भैया 7, 8, 9 ये सब रहने दीजिए, हम बनाएंगे खुद से, ट्राई करेंगे, बोली थी ना? ट्रायंगल इनइक्वालिटीज में 15 हाँ 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 हाँ, एक क्या था? मिनट। 15C था ना? वो कितना बनाइयो, हमको फोटो भेजो। शाम भवी, तुम्हारा क्या डाउट है? बताते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बैकग्राउंड से कोई नॉइज भी आ रहा है क्या तुम लोग को? नहीं। चलो ठीक है, एकदम क्लियर आवाज है ना? कुछ चलने वलने का, गाना चलने का, म्यूजिक चलने का, ऐसा कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है ना तुमको? नहीं। ठीक है। डाउट बताओ, डाउट क्वेश्चन नंबर 11, मतलब वर्ड 11। प्रॉब्लम हमको थोड़ा सा समझना है, कैसे लिखना है, अच्छा, बनाना है। अच्छा क्वेश्चन है 11 नंबर में। What should be added to 18 by 9 to get 5? What should be added to 18 by 9 to get 5? यही क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। यस सर। हाँ, 18/9 में ऐसा क्या ऐड करें जो कि 5 आंसर आ जाए? बहुत आसान क्वेश्चन है। तुमसे पूछे, ये तो तुम जानती हो कि भैया जब हमसे पूछा जाता है 10 में ऐसा क्या जोड़े जो 5 आ जाए, तो हमको पता है क्या जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। बताओ क्या जोड़ेंगे? 5। 5। 10 में 5 जोड़ दिए तो 15 हो गया। 5 कहाँ आया? हम क्या पूछे हैं? ऐड ना 5 आ जाए। 15, 5 आ जाए तो माइनस कर देंगे 5। हाँ तो जोड़, हम पूछे जोड़ेंगे क्या, तो -5 कर। हम बोले क्या 10 में क्या जोड़े तो -5 आए। क्वेश्चन तो ये है। -5 या हाँ, 5? नहीं 5 आए। 10 में क्या जोड़े जो 5 आए? भैया 10 में देखिए ना, ये लीजिए जोड़ दीजिए, और जोड़ के -5 जोड़ दीजिए। 10 में क्या जोड़ दीजिए? -5। तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 10 -5 5। 10 में -5 जब जोड़ देंगे तो -5 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। अगर पूछे 10 में क्या जोड़े, 10 में क्या जोड़े जो -5 आ जाए, तब? हम्म, 10 में क्या जोड़े जो -5 आ जाए? -5। -5 जोड़ देंगे 10 में जब। ठीक है, जोड़ देते हैं। 10 जोड़ -5, 10 प्लस -5। ठीक है, इक्वल्स टू किए तो प्लस माइनस माइनस 10 - 5 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो ये तो गलत हो गया, हमको तो लाना था -5, तुम 5 लेके आए। हाँ। 10 में क्या जोड़े जो -5 आ जाए, ये तो बताओ भैया। हम बताएं? हम बताएं? बोलिए, हम रुकिए बता। हाँ बोलिए। 1 मिनट। हम्म। सौम्या तुम बताओ, 10 में क्या जोड़े तो -5 आ जाए? एक मिनट। हम्म। -50। क्या बोल रही हो? बोलो बोलो, क्या बोल रही हो? -15।
-15 बोल रही हो? करके देखें। 10 प्लस -15 यही ना बोल रही हो? -15 10 प्लस माइनस -15 10 -15 माइनस प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस होगा लेकिन सिंबल 15 का आएगा, -15 का आगे माइनस है तो -5। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल ही सही बोल रही हो। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। नहीं ना, बिल्कुल सही बोल रही हो। लेकिन अब देखते हैं, अब देखते हैं इसको आसानी से कैसे बनाएं। आसानी से कैसे, इतना टाइम लगाएंगे तो कैसे होगा भाई काम, बताओ। इतना टाइम लगाएंगे तो काम होगा क्या? नो सर। हम बोल देंगे तब क्या, 100 में कितना जोड़े, 100 में कितना जोड़े जो -99 आ जाए, तब तो तुम बहुत टाइम लगा दोगे। और तुमको अगर बोल दे 18/9 में कितना जोड़े जो 5 आ जाए, तब तो तुम और भी ज्यादा टाइम लगा दोगी, नहीं लगा दोगी? तो इसके लिए क्या करो, एक सिस्टम अपना लो। मान लो कि 100 में x जोड़ दिए, 100 में क्या जोड़ दिए, x, तो 90 -19 आ गया। 18/9 में मान लो कि x जोड़ दिए तो क्या आ गया, 5 आ गया, जोड़ दिए। यस सर। अब हम लोग को निकालना क्या, x ना, कि x का क्या मतलब हुआ, कितना जोड़े, x का ये मतलब हुआ ना, x निकालना है। तो x को अकेला छोड़ दिए, 100 को उधर भगा दिए, तो -99 पहले से था, ये 100 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -100 तो हो जाएगा -199। जब 100 में -199 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, -99 आ जाएगा। x का जो वैल्यू आया, तो यहाँ पे x की जगह पे 199 और माइनस लिखना पड़ेगा, यही ना होगा। यस सर। अब 18/9 में क्या जोड़े जो 5 आ जाए, तो x जोड़ दिए, तो वही काम कर दो। x को निकालना है तो x को अकेले छोड़ दो, 18/9 को उधर भगा दो। यहाँ 5 पहले से है, 18/9 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो गया, 18/9, 18/9। तो 9 एलसीएम हो गया, 9 5 45 माइनस 18 और -45 -18, 15 -8 7 and 3 -1, 3 -1 2, 27/9, 9 3 27, 9 3 27। मतलब भैया अगर 18/9 में 3 ऐड कर देंगे ना तो आंसर 5 आ जाएगा। भरोसा नहीं होता है, करके देख लीजिए। 18/9 प्लस 3, 9 एलसीएम 9, यहाँ 18, 3 इंटू 9 27, यहाँ पर 18 प्लस 7 8 7 15, 2 1 8 7 15 5 हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4, 9 45/9, 9 5 45, आंसर 5 तो आ गया। मतलब बात आपका 100% सही है कि नहीं? यस सर। समझ, ये तो समझ में आ गया ना। हाँ। अब देखो इसमें, इसमें कुछ लिखना नहीं होगा। हाँ वही तो बात है, जो जो किए वही वही लिख देंगे, जो जो किए वही वही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन किए तो सॉल्यूशन लिख दिए, और क्या लिख दिए उसके बाद, एक्स माने क्या माने, लेट, माने तो लेट, और क्या माने एक्स, एक्स क्या किए, बी एडेड, एक्स को ऐड किए, किससे ऐड किए, टू 18/9, 18/9, क्या करने के लिए, टू गेट 5। मान लेते हैं कि x ऐड किए 18/9 में, क्या पाने के लिए, 5 पाने के लिए। अब ये ना किए थे, यस सर। बात समझी, बात क्या लिखे यहाँ पर, लेट x बी यस एडेड सर। टू 18/9 टू गेट 5। Therefore, according to क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18/9 है, 18/9 में क्या जोड़े, तो x जोड़ दिए, 18/9 क्या पाने के लिए, 5 पाने के लिए, 5 पाने के लिए कर दिए। अब पाना क्या है, निकालना क्या है, x, निकालना क्या है x, क्योंकि यही तो पूछ रहा है क्या ऐड किए, तो यहाँ पे लिखे x ऐड किए, तो x निकालेंगे, तो x को अकेले छोड़ दिए, बाकी सबको उधर भगा दिए। यहाँ 5 पहले से है, -18/9 कर दिए। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, 1 है तो क्या हुआ, 1 और 9 का एलसीएम हुआ, 9 का एलसीएम 1, 1 के टेबल में 9 कितने बार में, 9 टाइम में, 9 5
45 माइनस 9 के टेबल में 9 कितने बार में, 1 बार में, तो 1 इंटू 18 18। तो 45 माइनस 18 15 माइनस 8 7 and 3 minus 1 2 27 by 9 9 3s are 27 it means the value of x is 3। तो लिख देंगे hence, क्या लिख देंगे, hence 3 should 3 should be added, 3 को जोड़ा जाना चाहिए, किससे, टू 18 by 9, क्या करने के लिए, टू गेट 5। 3 should be added to 18 by 9 to get 5। समझ में आया क्या बात, यस सर। कोई डाउट है, नहीं। पक्का, यस सर। इससे ज्यादा कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है, खत्म करें इसको। हाँ। अगला कोई डाउट है अभी, पहले नहीं, सौम्या अभी का तो देखते हैं। हम सौम्या, अपना बनाते हैं। हाँ हाँ, तुम्हारा बताओ क्या सीन है। 1 मिनट। हम्म, आप हमको ये मतलब कि मेरा बन तो गया है, लेकिन हम श्योर नहीं है कि मेरा आंसर एकदम सही है कि नहीं, क्योंकि हमको प्रूव करने उतना अच्छे से आ अच्छा नहीं ठीक, पा रहा है। हाँ तो उसको सीखेंगे तो आ जाएगा। और प्रूव करने हम तुमको बता देते हैं बाबू, धरती पर कोई भी माई का लाल जो है ना एक बार में प्रूव करने सीखा ही नहीं है। तो कैसे सीखा है भैया, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाना पड़ता है, इतना बात क्लियर है। हम तुमको केवल ठीक प्रोसेस समझा सकते हैं, क्या चीज कैसे हुआ उसको दिमाग में अटाना तुम्हारा काम है, और दिमाग में अटेगा कैसे, 2-3 बार प्रैक्टिस करके। ठीक है। हम तुमको दिमाग में नहीं ना हटा सकते हैं, दिमाग में हटाना तुम्हारा काम है। हम तुमको इजी वे में केवल बता सकते हैं, कौन चीज कहाँ से आया ये बता सकते हैं। किसी चीज का लॉजिक होना चाहिए, तब जो है वो चीज को समझ में आसानी से आता है। कोई भी चीज का अगर लॉजिक मिल जाता है तो समझ में आसानी से आता है। तो तुमको जिस चीज का लॉजिक होता है, क्या चीज कहाँ से हो रहा है, तो वो तुमको बड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जो अचानक हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, वो चीज तुम्हारे दिमाग में बात हजम ही नहीं होगा। कोई भी घटना, रियल घटना हो या किताब का घटना हो, अगर ठीक है। अचानक तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तुमको तुरंत समझ में आएगा क्या क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन कुछ प्लान्ड है पहले से, ये है, ये हो रहा है, ये मीटिंग हो रहा है, ये इतना दिन, इस दिन छुट्टी है, अचानक छुट्टी मिलता है, समझ में नहीं आता, अरे यार छुट्टी मिल गया, क्यों मिल गया, पता ही नहीं चल पाता छुट्टी का यूज कैसे करें। हाँ, वही चीज है, ठीक है। तो तुमको 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा। अभी हम तुमको 1 बाय 1 एक हर एक क्वेश्चन को पहला बार हमको ही बताना होगा, ये बात हम जानते हैं, ताकि तुमको लॉजिक पता चल जाए क्या चीज कैसे हुआ। उसके बाद तुम बार बार प्रैक्टिस करो, हर बार तुमको लॉजिक बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर तुम अपने दोस्त वगैरह को अगर स्कूल में समझाओगी वही चीज, कोई दोस्त जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको तुम बस एक बार समझा दो। ऐसा दोस्त खोजो जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है और उसको समझा दो। एक बार अगर समझा दी फिर तो दुनिया में कभी भी नींद में भी तुम क्वेश्चन नहीं भूलोगे। ठीक है। ये है रामबाण तरीका पढ़ाई करने का। कोई भी पढ़ाई, केवल मैथ्स नहीं। चलो ठीक है, अब जो है हम स्टार्ट करेंगे तुम्हारा 1 बाय 1 सारा प्रूव करना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रूव किए थे वो समझ में आया था यार, उसको भी फिर से बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 तो आप नहीं करवाए थे। सॉरी, जो सबसे पहला प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कितने नंबर में है, 4th। 4th नंबर में है। तो 4th नंबर में ही संभवी तुमको दिख रहा है क्या 4th नंबर का क्वेश्चन। एक मिनट। तुमको देखना है संभवी, जब हम कुछ बोलेंगे तो वो देखना, ठीक है। 100% काम आएगा, आज आए या कल आए, मेरा बोला हुआ बात तुमको काम आएगा। 4 नंबर कहाँ कम? हाँ ग्रुप में आ जाओ, ग्रुप में देखो तुम्हारे फोटो से पहले 3 फोटो आया है, हाँ आया है ना। हाँ। उस 3 फोटो में ये तो और उससे पहले जाओ 3 फोटो, उससे और 3 फोटो पहले जाओ।
तुम उसमें जब वहां पर देखो है क्या 15C 15C दिख रहा है, 15C वाला फोटो। ठीक है, 15C का हाँ 4 नंबर देखो। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन पढ़ लो, हम क्वेश्चन लिखते हैं, यहां पर भी समझाते हैं। क्वेश्चन है AM is the median of triangle ABC. Question number 4. AM is the median of triangle ABC. ट्रायंगल ABC का AM मीडियन है, ठीक है, और कॉमा देके लिख दिया है प्रूव दैट, कॉमा देके लिख दिया है प्रूव दैट, ब्रैकेट डाला है और लिखा है AB BC CA, तीनों को ऐड कर दिया है, AB प्लस BC प्लस CA, ब्रैकेट क्लोज, मतलब कि इन तीनों का सम शुड बी ग्रेटर देन, इन तीनों का सम किससे बड़ा होना चाहिए, 2 टाइम्स AM, 2 टाइम्स AM। यही क्वेश्चन है, इतना समझ रही हो? बस अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आंसर भी समझ में नहीं आएगा, तो पहले क्वेश्चन समझेंगे। एक ट्रायंगल बना दिए, फिगर भी दिया हुआ है ना पहले से, ABC, ABC फिगर है, और क्या है, AM बना दिया है। AM क्या किया है, मीडियन है। AM क्या है, मीडियन है। मीडियन के बारे में तुमको बताए थे क्या? देखो ये लाइन बना दो, बनाए सौम्या सांभवी? हाँ मीडियम ये लाइन है, कि मतलब ये लाइन है, सुन लो, परपेंडिकुलर और मीडियम का बता देते हैं, मीडियन का, ठीक है। ये लाइन है AB, ठीक है, और पॉइंट है यहां पर, पॉइंट है यहां पर, ठीक है, कोई दिक्कत? AB है 10 सेंटीमीटर का, AB कितना सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का। AB का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जब AB का लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा तो बताओ AB का बीच वाला पॉइंट यहां से 5 सेंटीमीटर का आगे आएगा ना, बीच वाला पॉइंट, दोनों 5 5 आधा आधा यस सर। होगा ना, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा ना, ठीक है। यस सर। और इस पॉइंट का नाम P रख दिए, इस पॉइंट का नाम P रख दिए। अब तुमको बोले P से 2 लाइन ऐसा बनाओ, एक जो बताए कि उसका मिड पॉइंट कौन सा है, तो तुम बोलोगे ये लाइन बनाए, इसके मिड पॉइंट पर इसका नाम O रख दिए, बना दिए एक लाइन। अब बोलेंगे एक लाइन ऐसा बनाओ जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताए, तो ये बना दिए परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन एकदम सीधा में बनेगा, इसका नाम N रख दिए क्या? यस सर। अब इस वर्टेक्स से, इस पॉइंट से ज्वाइन होने वाला, मिड पॉइंट पर ज्वाइन होने वाला लाइन कहलाएगा मीडियन। क्या कहलाएगा? मीडियन, ठीक है। और इस वर्टेक्स से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ज्वाइन करने वाला लाइन कहलाएगा अल्टीट्यूड, ठीक। और क्या कहलाएगा? और कहलाएगा भाई, जब यहां पर भी इसके अपोजिट भी एक लाइन हो, तो इस वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाला ये लाइन, ये भी तो अल्टीट्यूड कहलाएगा। और यहां पे भी लाइन हो अगर, तो इस वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाला लाइन, ये भी तो 90 डिग्री पर जाने वाला लाइन, ये भी तो अल्टीट्यूड कहलाएगा ना? यस सर। हाँ। और इसी तरह से यहां पर भी वही करते हैं, हर एक का मिड पॉइंट, हर एक का अल्टीट्यूड, हर एक का मिड पॉइंट, हर एक का अल्टीट्यूड, फिगर में भी वही करते हैं। समझ में आया क्या मीडियन और अल्टीट्यूड? और ये भी बताए थे जहां मीडियन एक दूसरे को क्रॉस कर ले, मीडियन एक दूसरे को जहां क्रॉस कर ले वो कहलाता है सेंट्रोइड, जहां एल्टीट्यूड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ले, इस तरह से
तो ये वाला पॉइंट कहलाता है जहां एल्टीट्यूड कर रहा है तो ऑर्थो सेंटर, मीडियन कर रहा है तो सेंट्रोइड। ट्रायंगल में, कहां? ट्रायंगल में, कहां पर? ट्रायंगल में। कोई दिक्कत? नो सर। ये भी ट्रायंगल है ना? यस सर। तो ट्रायंगल से एम पर ज्वाइन किया, इसका मतलब यहां पर एम है ना, और चूंकि ये मीडियन है, ये क्या है? मीडियन है, इसलिए बताओ बीएम इज इक्वल टू एमसी होगा कि नहीं होगा? सौम्या प्लीज। यस सर। सौम्या सुन रही हो क्या? अब हमको गुस्सा आएगा सौम्या, अगर तुम बोलोगी नहीं अभी के अभी कुछ। सौम्या माइक ऑन करो, या अगर ग्लिच हुआ है तो मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करो। मेरी आवाज आ रही है तो हैंड रेज करो, प्लीज रेज योर हैंड सौम्या with the help of that button. Okay, Soumya, now you have to speak something. हाँ हाँ हेलो। हाँ बताओ, BM इज इक्वल टू MC होगा कि नहीं? हाँ होगा। होगा, ठीक है। BM इज इक्वल टू MC हो जाएगा, इतना समझ में आ गया? यही ना दिया हुआ, AM इज द मीडियन। और प्रूव क्या करना है? AB साइड, साइड AB, साइड BC, साइड BC ये वाला साइड, और AC साइड ये वाला साइड, इन तीनों साइड को जोड़ के निकालना होगा 2AM। मतलब सर अगर ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये अगर ये तीनों 10 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं ये वाला AM 6 सेंटीमीटर है, तो होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए भैया? 10 प्लस 10 प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि 30 शुड बी ग्रेटर देन 6। अगर भैया यहां पर 35 हो जाता, यहां पर अगर आप 35 दे देते तो, या फिर 18 दे देते तो क्या होता भैया? 2AM है ना, तो 2 इंटू 18 करते, 13 इज ग्रेटर देन 36। ये वाला गलत हो गया, मतलब कि AM का वैल्यू 18 हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, क्योंकि जब 2 इंटू 6 कर देंगे, ये 18 है, यहां रहने दो। जब 30 शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू 6, जो AM है उसका 6 का वैल्यू 2 इंटू 6, 30 शुड बी ग्रेटर देन 12। हाँ हो गया, तो भैया सही है। यही ना बोल रहा है कि यस इन सर। तीनों साइड का जो भी लंबाई होगा, इसका लंबाई ये AM की लंबाई से दुगना से भी ज्यादा होगा, AM की लंबाई से दुगना से भी ज्यादा होना चाहिए। अगर नहीं है ज्यादा, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा है, क्वेश्चन गलत है, ऐसा हो सकता है। मतलब एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 5 है और ये 6, मान लो 6 है, और ये हम मान लेते हैं 9, ये क्या मान लेते हैं? 9, या फिर 9 ही मान लेते हैं, इसको 9 मान लेते हैं। तो 5 प्लस 5 प्लस 10 16 है, ये 9 है, ये ग्रेटर होना चाहिए 2 इंटू 9 के। 16 ग्रेटर है क्या 18 से? नहीं है भैया, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही गलत है। यहां पर 9 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन, किससे छोटा होना चाहिए? 2 इंटू एक्स का वैल्यू स्मॉलर देन किससे होना चाहिए? 2 इंटू एक्स का वैल्यू स्मॉलर देन 5 प्लस 6 से होना चाहिए। या फिर इसको उल्टा के लिखे, अगर उल्टा इधर से पढ़े तो 5 प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 2x। समझ रही हो?
ऐसे पढ़े तो 2m शुड बी स्मॉलर देन a प्लस बी प्लस सी, अगर ऐसे पढ़े तो ab प्लस bc प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन 2 इंटू am। यही क्वेश्चन है ना? हाँ हाँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए इनइक्वालिटी का रूल अपनाना होगा। क्या अपनाना होगा? इनइक्वालिटी का रूल। इनइक्वालिटी का रूल क्या कहता है भैया? क्या कहता है? इनइक्वालिटी का रूल कहता है एनी टू साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यही ना होता है इनइक्वालिटी का रूल? बताओ। कोई भी किसके? इन अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में उसके कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। इनइक्वालिटी यही कहता है ना? हाँ हाँ, तो भैया हेलो। अब इनइक्वालिटी के रूल के हिसाब से अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? कुछ तो उपाय बताइए, कुछ तो उपाय बताइए। बताते हैं, पहले क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में बनाने दो। अब ये सब तो समझाने के लिए ना लिखे थे। क्वेश्चन का ओरिजिनल फॉर्म क्या है भैया? ये है, ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एम है, एम है, और ये मिड पॉइंट है। ये क्या है? मिड पॉइंट है ना? और ये लाइन क्या है? मीडियन है। ये लाइन क्या है? मीडियन है। तो बी एम का जो भी लंबाई होगा एम सी के लंबाई के बराबर होगा। ये तो जान रहे हैं ना? अब देखेंगे भैया, एम का निकालना है। एम किस में आता है? एम आता है यहाँ, एम आता है ट्रायंगल ए एम सी में और ट्रायंगल ए एम बी में। दोनों ट्रायंगल में एम एक कॉमन लाइन है, तो उसी के हिसाब से बनाएंगे और बनाते हैं। तो लिखेंगे टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का सम शुड बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स एम। 2 एम मतलब कि एम की लंबाई से दुगुना होना चाहिए। तो गिवन क्या दिया हुआ है? लिख देंगे गिवन, गिवन दिया हुआ है एम इज अ मीडियन, एम इज अ मीडियन। कहां पर? इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एम एक मीडियन है। फिर क्या करेंगे? लिखेंगे प्रूफ। अब प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा। अगर लिखा हुआ है प्रूफ तो मतलब पक्का होगा, तुमको किसी ना किसी तरह करके दिखाना है। तो करके दिखाते हैं, दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ए एम बी का काम कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी भैया, ए एम बी ट्रायंगल जो छोटा वाला है इसका ए एम ए बी, देखो ए बी निकालना है तो ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम से बड़ा होना चाहिए। किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो लिख देंगे, दो साइड ले लिए ए बी प्लस बी एम, ये दोनों का सम ले लिए, बड़ा होना चाहिए ए एम से। तो देखो एक एम यहां आ गया ना, लेकिन यहां पर क्या लाना है? 2am, तो 2am लाएंगे। और यहां पर क्या लाना है? केवल ए बी नहीं लाना है, ए बी बी सी और सी ए भी लाना है। कोई बात नहीं, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए एम सी, इन ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी क्या कह रहा है? ट्रायंगल ए एम सी कह रहा है ए सी सी ए निकालना है। तो सी ए प्लस एम सी, सी ए प्लस एम सी, सी ए प्लस एम सी should be greater than CA plus MC should be greater than AM, CA plus MC should be greater than AM। देखो यहां पे भी एक AM आ गया, यहां पर भी एक AM आ गया, यहां AB आ गया, यहां CA आ गया। बचा क्या? बचा क्या? BC। भैया BM और MC है, BM और MC है, BM और MC को जब जोड़ देंगे तो BC नहीं बन जाएगा क्या? बन जाएगा ना। तो क्या करेंगे? दोनों इन इक्वेशन को जोड़ देंगे। ये इन इक्वेशन 1, ये इन इक्वेशन 2। भैया आप इसको इन इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं? इक्वेशन क्यों नहीं बोल रहे हैं? बच्चों यहां पर बीच में इन इक्वल साइन दिया हुआ है, इक्वल टू का साइन नहीं है। ये इन इक्वल साइन, ये इन इक्वल साइन होता है। तो ये इन इक्वल साइन है, तो चूंकि बीच में इन इक्वल साइन है इसलिए ये कहलाएगा, इसलिए ये कहलाएगा
इन इन इक्वेशन, इन इक्वेशन, समझ रही हो? इन इक्वेशन साइन है तो इन इक्वेशन, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो एलएचएस वाले को एक साथ ऐड करेंगे, आरएचएस वाले को एक साथ ऐड करेंगे। बीच में अगर इन इक्वेशन साइन है तो इन इक्वेशन डाल देंगे, डाल देते हैं। इन इक्वेशन में भी कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का है तो ग्रेटर देन डालेंगे। ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम प्लस सी ए प्लस एम सी, ये एलएचएस एक साथ ऐड कर दिए। बीच में ग्रेटर देन का साइन है तो ग्रेटर देन डाल दिए। आरएचएस में क्या है? ए एम प्लस ए एम, है ना? ए एम और ए एम सबको ऐड कर दिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिए। जब ऐड किए तो क्या मिला भैया? भैया मिला ए बी बी एम एम सी और सी ए मिला। तो भैया बी एम एम सी को एक साथ करना होगा क्योंकि इसको बीसी बनाना है। ठीक है, कर लेंगे। तो ए बी बी एम प्लस एम सी एक साथ कर दिए, इसको ब्रैकेट में डाल दिए, प्लस सी ए को अलग ही रहने दिए क्योंकि सी ए तो यहाँ क्वेश्चन में है ही। यहाँ पे बीच में ग्रेटर देन का साइन रहने दिए, बीच में ग्रेटर देन का साइन चाहिए। ए एम प्लस ए एम, भैया ए एम प्लस ए एम 2 टाइम ए एम हो जाएगा, 2 ए एम लिख दिए। लिख दिए तो फिर क्या हुआ? ए बी के बदले ए बी लिख दिए, बी एम प्लस एम सी के बदले लिख दिए बी सी, ए बी प्लस बी सी और सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 2 ए एम और ब्रैकेट डाल दो यहां पर। प्रूव हो गया क्या? लिख दो प्रूव्ड। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो यस मत बोलो। नहीं समझ में आया हमको। शाम तुमको आया क्या समझ में? तुम तो इनइक्वालिटी पढ़ी नहीं हो, फिर भी हमको लगता है थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। शाम मेरा आवाज आ रहा है? हाँ तो अनम्यूट करके बोलो कुछ। समझ में आया क्या? तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है मेरे तक। चलो कोई बात नहीं। सौम्या तुमको समझ में आया ना? नहीं। सौम्या तुमको नहीं समझ में आया? नहीं। क्या नहीं समझ में आया बताओ? देखिए जब हम लोग मतलब कि हम लोग को प्रूफ करना है कि हाँ, ए बी सी प्लस सी ए 2 AM के बड़े मतलब टू 2 AM से बड़े। 2m से बड़ा है, हाँ यही प्रूव करना है। ये बात तो समझ में तो आया ना? आप लिए कि ए बी प्लस बी एम, हाँ, आप ए बी बी एम वहां पे कैसे डाले? ए बी प्लस बी एम कैसे डाले? इससे एक ट्रायंगल निकाल लो बाहर, ऐसा इधर साइड वाला ट्रायंगल बाहर निकाल लिए। निकाले? निकाले तो यहाँ पर क्या था? ए था, यहाँ पे क्या था? एम था, यहाँ पे क्या था? बी था। था? हाँ। ठीक है। अब बताओ, इनइक्वालिटी ट्रायंगल इनइक्वालिटी में पढ़ी हो, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। हाँ। हाँ तो अच्छा। इसमें ए बी प्लस बी एम ट्रायंगल का दो साइड हुआ क्या? ए बी प्लस बी हाँ। एम इज ग्रेटर देन ए एम, तीसरे साइड से बड़ा हुआ क्या? वही तो लिखे, ए बी प्लस बी एम ए एम। कहा? हाँ। इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, इस वाले ट्रायंगल में ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। इन ट्रायंगल ए एम बी लिखने का मतलब यह कि एक ट्रायंगल को बाहर निकाल के साइड कर दो। अच्छा रुकिए 1 मिनट हमको पढ़ने हाँ दीजिए। पढ़ो। और हाँ ठीक है हमको समझ में आ गया अब। अब इन ट्रायंगल ए एम सी, अब इन ट्रायंगल ए एम सी किए तो क्या होना चाहिए? अब इसको हटा के क्या बाहर निकाल दो? ए एम सी बाहर निकाल दो। क्या निकाल दो? ए एम सी, ए एम सी निकाल दिए तो क्या हो गया? सी ए प्लस
एम सी इज ग्रेटर देन ए एम, होगा कि नहीं? सी ए प्लस एम सी। भैया आप यही दोनों क्यों जोड़े? आप ये भी तो कर सकते थे, सी ए प्लस ए एम इज ग्रेटर देन एम सी, कर सकते थे ना भैया। आप इसके बदले ये तो लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे? इस ट्रायंगल में सी ए प्लस ए एम इज ग्रेटर देन एम सी। भैया यहां पे भी तो वही बात, दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा। आप ये क्यों लिखे सी ए प्लस एम सी इज ग्रेटर देन ए एम? बताओ ये क्यों लिखे, यही क्यों लिखे? यहाँ पे ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन बी एम, ऐसा कर सकते थे ए बी प्लस ए एम इज ग्रेटर देन बी एम, ये भी तो कर सकते थे। या फिर बी एम प्लस ए एम इज ग्रेटर देन ए बी, ये भी कर सकते थे। ये सब क्यों नहीं किए, ये बताओ। मतलब मालूम, समझ में क्या बोल रहे हैं? देखो इसको, ये तुम लिख लियो क्या कॉपी में? आपका वीडियो ना थोड़ा कट कट के आ रहा है, कि मेरे साथ प्रॉब्लम है कि देखिए आपका नेटवर्क इशू है, पता नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम है। मेरा वीडियो हमको दिख रहा है एकदम क्लियर एंड साउंड है वीडियो। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं पूरा कट कट के आ रहा था, देखते हैं। हाँ, तुम क्या करो, लीव करके ज्वाइन करो मीटिंग। सांभवी तुमको ये वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है। अमृता तुमको क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। तुमको समझ में आ गया क्या सांभवी? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इतना थोड़ा समझ में आ गया ना, जब दोबारा जब भी पढ़ोगी पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। हाँ, यही फायदा है, बस तुमको देखने का यही फायदा है। मतलब कि तुम चैप्टर पढ़ने के बाद ट्यूशन पढ़ो या चैप्टर पढ़ने से पहले ट्यूशन पढ़ लो, फायदा दोनों में है। हाँ साम्या, तुमको मेरा वीडियो क्लियर दिख रहा है क्या अब? अभी तो कट कट के ही आ रहा है, लेकिन दूसरे वाले से करते हैं फिर। हाँ, दूसरे वाले से, दूसरे डिवाइस से ट्राई करो। सबको क्लियर दिख रहा है, तुम्हारा नेटवर्क इशू होगा। हाँ शायद वही है। देखो देखो देखो, जल्दी देखो, आगे समझाना है। वीडियो ठीक है अब? सौम्या वीडियो ठीक है अब? हाँ हाँ, चलो ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो ताकि इरेज करके आगे का बात समझाएं तुमको। हो गया हो गया। हो गया? इसमें सारा डाउट खत्म कर हाँ देंगे तो अगला क्वेश्चन में बनाएंगे, तुमको समझ में आएगा, बनाएंगे समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं होगा। सारा डाउट इसी क्वेश्चन में ठीक। खत्म करेंगे। ये हो गया ना? इसको इरेज करते हैं अब। ठीक है, यहां बस केवल सॉल्यूशन इरेज करते हैं, आधा सॉल्यूशन, पूरा भी नहीं करेंगे। अब तुम हमको बताना भैया, ये इस ट्रायंगल में आप क्या किए कि दोनों ट्रायंगल को अलग अलग ले लिए, इन ट्रायंगल कर करके, यही ना किए? इसका नाम है ए, इसका नाम है एम, इसका नाम है बी, इसका नाम है ए, इसका नाम है एम, इसका नाम है सी। इस दोनों को ज्वाइन कर दिए तो ये बड़ा ट्रायंगल एबीसी बन गया था, यही ना हुआ था? और ये बीच वाला लाइन हाँ इक्वल हो गया, बीच वाला लाइन मिड पॉइंट हो गया था, क्योंकि बीएम और एमसी आपस में इक्वल था। बीएम और एमसी आपस में क्या था? इक्वल था, यही था ना सीन? हाँ। ठीक है। भैया आप क्या किए, इन ट्रायंगल लिखे, क्या आप सॉल्यूशन कैसे बनाए? लिखे इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी, यही लिखे। और क्या किए आप, कर दिए ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम, यही ना किए पहला ट्रायंगल में? इक्वेशन वन यही ना था, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। और जब बात किए इन ट्रायंगल ए एम सी का, इन ट्रायंगल ए एम सी का, तुम अपने कॉपी में देखना, क्या यही लिखे थे, ए बी प्लस बी एम इज ग्रेटर देन ए एम। और जब बात किए इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए एम सी,
देखो तुमको माइंड में दोनों को सेपरेट ट्रायंगल मानना होगा, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 दोनों को सेपरेट मानना होगा, तभी सवाल समझ में आएगा। इन ट्रायंगल AMC आप क्या किए भैया, CA प्लस MC इज ग्रेटर देन AM, यही किए है ना, देख लो अपने कॉपी में। बोलो किए हैं कि नहीं, जल्दी से देखो कॉपी में। हाँ किए सब हैं। तो तुम बोलती क्यों नहीं हो? अब बोल ही रहे थे, आपका बस थोड़ा सा हम्म, नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया आज, पता नहीं क्यों। अच्छा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया, तुम्हारे घर में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क का। हाँ हाँ हम्म, ठीक है, यहां तक बात समझ में आया कि यही लिखे हैं कॉपी में? हाँ ठीक है, लिखे हैं। तो भैया इस ट्रायंगल AMB में और भी तो पॉसिबिलिटीज है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? AB प्लस BM आप ग्रेटर देन AM किए, आप ये भी तो कर सकते थे, AB प्लस AM इज ग्रेटर देन BM, कर सकते थे कि नहीं? ये भी तो ट्रायंगल का वही रूल बता रहा है कि कोई भी दो साइड तीसरे साइड से बड़ा है। या फिर ये भी, कौन सा भाई, कौन सा भाई, AM प्लस BM इज ग्रेटर देन AB, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है इस ट्रायंगल में। अगर ये 5 है, ये 5, ये 7 है, ये 8 है, तो 5 प्लस 7 शुड बी ग्रेटर देन 8, 7 5 12 ग्रेटर देन 8। ठीक है, और क्या होना चाहिए, 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 5, शुड बी ग्रेटर देन 5, 7 प्लस 8 15, 15 शुड बी ग्रेटर देन 5, ये पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है, 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 मतलब कि 8 प्लस 5 13 शुड बी ग्रेटर देन 7, इस तीनों पॉसिबिलिटी होना चाहिए ट्रायंगल में। अगर तीनों में से एक पॉसिबिलिटी नहीं होता है, अगर 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 इसका वैल्यू रख देते 12, क्या रख देते 12, या कुछ भी रख देते, ऐसा वैल्यू रख देते कि जिससे ये वाला रूल नहीं बनता, किसी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा नहीं होता, मतलब कि वो ट्रायंगल ही नहीं होता। वह क्या नहीं होता, ट्रायंगल ही नहीं होता। इनइक्वालिटी रूल यही कहता है, किसी भी ट्रायंगल में उसके दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए, कोई भी दो साइड का सम। ठीक है, तो भैया इस हाँ ट्रायंगल में ये तीन पॉसिबिलिटी बनता है, वही तीन पॉसिबिलिटी इस ट्रायंगल में भी बनता है। CA प्लस MC इज ग्रेटर देन AM लिखे, तो CA प्लस AM जो है वो भी AMC से बड़ा होना चाहिए, MC से बड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और क्या बड़ा होना चाहिए, AM प्लस MC भी CA से बड़ा होना चाहिए ना? हाँ हाँ होना चाहिए। तो आप यही वाला क्यों लिखे, इसी को आप इन इक्वेशन 1 क्यों माने, और इसी को आप इन इक्वेशन 2 क्यों माने, बाकी दोनों को क्यों नहीं माने? भैया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर कितना AM होना चाहिए, 2 2 AM होना चाहिए। भैया हमको लग रहा है ये AM और ये AM अगर दोनों को जोड़ दें तो 2 AM बन जाएगा। जब 2 AM बन जाएगा, AB प्लस CA भी बन जाएगा, और BM प्लस MC, जब एक लाइन BM है, ये वाला लाइन BM है, और इसी में MC जोड़ दिए तो लाइन BC नहीं बन जाएगा? हाँ हाँ तो भैया यहाँ BM और MC भी दिख रहा है, दोनों को जोड़ के BC भी बना देंगे। क्वेश्चन तो यही ना पूछ रहा है कि AB हाँ प्लस BC प्लस CA शुड बी ग्रेटर देन 2 AM, तो इसीलिए यही दोनों लिखे, क्वेश्चन का डिमांड था। समझ रही हो बात को? हाँ अब कंफ्यूजन नहीं होगा, अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है हमको लगता है ठीक 30 है। 70% कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा। हाँ 100% तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम तुमको एक रूल बताए हैं, अंत भला तो सब भला। तो जब तक हाँ ये ना कह दे कि चैप्टर का अंत हो गया, तब तक ये मत सोचना कि समझ में आया कि नहीं आया। तब तक जितना समझ में आ रहा है आने दो, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन करो, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में नहीं आ रहा है, अब क्वेश्चन करते रहना। मैथ्स में ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। आहा, क्या क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर P इज अ पॉइंट। इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है। ठीक है, मान लिए। कहां पर पॉइंट है? ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC के साइड BC पर है एक पॉइंट जिसका नाम है P। ठीक है, प्रूव दैट, तो प्रूव करना है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई? कि प्रूव करना है AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC का सम शुड बी ग्रेटर देन 2AP। यही क्वेश्चन है। AB प्लस BC प्लस AC का सम कितना होना चाहिए? 2AP से बड़ा होना चाहिए, 2 टाइम AP से बड़ा होना चाहिए भैया। लेकिन यहां तो लिखा हुआ इन द गिवन फिगर, फिगर आप बनाए नहीं तो फिगर बना देते हैं। यही ट्रायंगल है ना, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, और ये है पॉइंट, ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट P। पहले से दिया हुआ है फिगर में कि यही पॉइंट P है और यही AP है, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला कि मीडियम है या क्या है, मीडियन है या क्या है, ये पता नहीं है। समझ रही हो बात को? वहां पर क्या था? वहां पर क्या था भैया? BC था और BC पर पॉइंट M था, मतलब कि दोनों आधा आधा था। BM आधा और प्लस MC आधा, दोनों को जोड़ दिए तो BC बन गया। आधा प्लस आधा पूरा बन गया, BC बन गया। यही ना हुआ? हाँ। हाँ, तो लेकिन यहां पर क्या है? B है, C है, लाइन है, लेकिन 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 पॉइंट P है जो मीडियन भी नहीं है। तो भैया क्या दिक्कत है? अब भी जब BP प्लस PC जोड़ेंगे तो BC ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? हाँ। मतलब सर BC का मतलब ये हुआ भाई, ये अगर 5 है, ये अगर 7 है, तो BC कितना? 12 ही होगा ना। ये 5, ये 7, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12। यही ना होना चाहिए? हाँ। हाँ, अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो BC कितना होना चाहिए? 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 ही होना चाहिए ना। तो BC का 10 है ना लंबाई होगा, तो BC ले लिखे BM प्लस MC इज इक्वल टू BC। यहां लंबाई की बात कर रहे हैं, BM का लंबाई MC का लंबाई BC के लंबाई के बराबर होगा। ठीक है? अरे हाँ ना बोलो। हाँ। हाँ। जहां ठीक नहीं है बोलना कि यहाँ ठीक नहीं है भैया, जहां ठीक है बोलो कि हाँ यहाँ पर ठीक है। अब क्या करना है भैया? गिवन कुछ है क्या? गिवन कुछ है क्या? हाँ है भैया, गिवन है। गिवन क्या है? गिवन है P इज अ पॉइंट ऑन BC, यही दिया हुआ है और कुछ भी दिया हुआ नहीं है। कहां? कहां? इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में, ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल ABC में P एक पॉइंट है। ठीक है, ठीक है, प्रूव करने दे दिया है। टू प्रूव दैट, प्रूव करने क्या दे दिया है? AB प्लस BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 टाइम AP, यही ना प्रूव करने दे दिया है। तो जब पॉइंट P हुआ और A और P को ज्वाइन कर दिए तो भैया यहां पर 2 ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2। बना कि नहीं बना? हाँ। अब दोनों ट्रायंगल में अलग अलग काम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, ये वाले ट्रायंगल में काम करते हैं। इन ट्रायंगल ABP करे काम।
भैया हमको लाना क्या है, एपी। क्या लाना है, एपी। तो एपी को देख लिए। एपी के केस में क्या निकला कि AB प्लस बीपी इज ग्रेटर देन एपी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP, AB प्लस बीपी इज ग्रेटर देन एपी। बताओ यही वाला स्टेटमेंट क्यों लिखे, क्योंकि एपी प्लस बीपी इज ग्रेटर देन एबी भी तो हो सकता था। ये इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हमको यहां लाना क्या है, एपी लाना है, इसलिए यही वाला स्टेटमेंट लिखे। समझ रही हो बात को। हाँ। और ये क्या है, इन इक्वेशन है, तो लिख देंगे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। फिर अब दूसरे ट्रायंगल में आए, एपीसी में आए, तो लिख देंगे इन ट्रायंगल एपीसी, इन ट्रायंगल एपीसी। क्या लिखेंगे भैया, एपी के टर्म में ही लाना, 2AP बनाना, एक और एपी लाना होगा, ले आएंगे। एपी के टर्म में पता चला कि AC प्लस पीसी, AC प्लस पीसी, AC प्लस पीसी इज ग्रेटर देन एपी होना चाहिए ना। ये हो जाएगा हाँ। इन इक्वेशन 2, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हमको लाना है 2AP। 2AP लाने के लिए दोनों इन इक्वेशन को जोड़ना होगा, तो जोड़ देंगे। कोई एक लेके चलना है हमेशा, क्वेश्चन के हिसाब से जो प्रूव करने दिया है। RHS लेके चलो या LHS लेके चलो, वो पूरा दो तो LHS अपने आप पूरा हो जाएगा, RHS पूरा दो तो LHS अपने आप पूरा हो जाएगा। तो पूरा देंगे, RHS पूरा रहे हैं तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, LHS को एक साथ, RHS को एक साथ, बीच में जो साइन है वही साइन लिख देंगे। तो लिखेंगे ऑन एडिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इन इक्वेशन को जोड़ने पर क्या मिलता है, मिलता है भाई LHS को एक साथ जोड़ो। LHS में पहला LHS में AB प्लस BP, ठीक है। दूसरे में क्या है, इसको ब्रैकेट कर दो और अलग करना है तो प्लस AC प्लस PC, क्या है AC प्लस PC, इसको भी ब्रैकेट कर दो, कर दिए। अब दोनों LHS को जोड़ दिए, इक्वेशन के दोनों LHS को, पहला LHS1 LHS2 को जोड़ दिए, बीच में क्या साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। ग्रेटर देन का साइन को ऐड नहीं ना कर सकते, एक को ग्रेटर देन लिखेंगे, 2 ग्रेटर देन नहीं लिखेंगे। फिर यहां आते हैं, यहां AP अब प्लस AP होगा क्या, हाँ। हाँ। तो अब देखो जोड़ा बनाओ, भैया हमको क्या चाहिए, AB चाहिए, AB है, इसको रहने देंगे वैसे का वैसे। AC चाहिए, AC है, रहने देंगे वैसे का वैसे। क्या बच गया, BP और PC बच गया। तो पहले AB फिर AC दोनों लिख दिए और BP और PC को एक ब्रैकेट में कर दिए, BP प्लस PC। अब बीच में वही साइन ग्रेटर देन का डाल देंगे, AP प्लस AP क्या हो गया, 2AP हो गया। भैया क्वेश्चन में जो बोला था प्रूव करने के लिए लगभग आ गया, AB आ गया, AC आ गया, 2AP आ गया, लेकिन BC आना बाकी है, BC आना बाकी है। BC के बदले में क्या लिखा हुआ है, BP प्लस PC, BP प्लस PC, BP प्लस PC को BC लिख सकते हैं ना, वही लिख हाँ। देंगे AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AP। बोलो हो गया क्या प्रूव। हाँ, हो गया। लेकिन भैया यहाँ BC तो बीच में है, भैया ऐड किए कहीं लिखा रहे, बीच में साइड में इधर उधर कहीं लिखा रहे, और इसमें भी नहीं होता है। तो क्या करो, तो तुम ऐसा कर दो कि इधर एक और इंप्लाई डाल के AB प्लस BC प्लस AC लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐड करने में कोई भी ऑर्डर हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी, 2AP प्रूव्ड। प्रूव हुआ क्या। हाँ। अब वो 70% तुम्हारा 80% बना क्या। हाँ। हाँ, इसी तरह से बार बार जब क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% हो जाएगा। 90 तक बहुत आसानी से पहुंच जाता है, 90 से 100% पहुंचने में प्रैक्टिस लगता है। हर बार बनाओ तो प्रैक्टिस तुम्हारा 100% तुमको बनाएगा। हम कोई भी टीचर तुमको केवल 90% तक पहुंचा सकता है, 100% तुमको सेल्फ स्टडी कराएगा और कोई नहीं। ठीक है। 100% हम नहीं समझा सकते, 100% तुमको सेल्फ स्टडी समझाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और डाउट क्लियर होगा। ये वाला बना ली क्या। हाँ।
चलो अगले पे आते हैं। भैया इसका अगर हमको रिपीट टेलीकास्ट देखना हो तो मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा बाबू, रिपीट टेलीकास्ट भी मिल जाएगा। तो बार बार देखोगे वीडियो तो समझ में आ जाएगा। कोई मूवी को बार बार देखते हैं तो नहीं याद हो जाता है, इसके बाद ये सीन आएगा। हाँ वैसे ही पढ़ाई है, जितना बार पढ़ो तुमको पता चलेगा इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। अब देखो अभी तक तो ट्रायंगल का बात कर रहे थे, लेकिन छठा फिगर कहता है क्या? छठा फिगर कहता है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्या बवंडर आ गया भैया, अब तो माथा ही खराब हो जाएगा। अब रहने दीजिए, कल पढ़ाइएगा। ऐसा है क्या? नहीं। नहीं समझ में आ जाएगा ना? तो समझ में आ जाएगा। तो देखो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का कुछ शेप ऐसा है, क्वाड्रिलेटरल का शेप कुछ ऐसा है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्या है भाई? यहां से यहां, यहां से यहां एक डायगोनल दिया हुआ है। बताए ना किसी क्वाड्रिलेटरल में दो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले लाइन का नाम डायगोनल होता है। हाँ, और बी डी ये भी अपोजिट वर्टेक्स है, तो यहां से भी यहां ज्वाइन कर दिया गया, ये भी क्या होगा? डायगोनल होगा। क्या होगा? डायगोनल। डायगोनल होगा, डायगोनल। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है प्रूव करने, प्रूव दैट। क्या करना है भाई? क्या करना है भाई? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए शुड बी ग्रेटर देन AC प्लस BD। यही ना प्रूव करना है? बताओ प्रूव हो जाएगा क्या? देखो रूल क्या है, रूल बताते हैं। नहीं। शुरू कैसे करें? तुमको सबसे पहले डर लगता है क्या? क्वेश्चन तो बना लेंगे लेकिन शुरू कैसे करें यही तो पता नहीं है। शुरू कहां से करें? और अगर शुरू कर देंगे तो अंजाम तक पहुंच जाएंगे। शुरू कहां से करें? शुरू क्वेश्चन पढ़ने से करना पड़ता है। शुरू कहां से करना पड़ता है? क्वेश्चन पढ़ने से। केवल रीड करना नहीं, क्वेश्चन को समझते हुए पढ़ना। समझते हुए कैसे पढ़ते हैं भैया? ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड बना है, ए बी सी डी और डी ए। यही ना बोल रहा है? ए बी सी डी डी ए। ये चारों साइड का जो भी सम होगा, ये चारों साइड का जो भी लंबाई का सम होगा, मतलब कि पेरीमीटर होगा। क्या होगा? पेरीमीटर होगा। ये चारों साइड का सम क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया, है ना? पेरीमीटर क्या होना चाहिए? पेरीमीटर का लंबाई बड़ा होना चाहिए। किससे? 2 इंटू डायगोनल से। डायगोनल का जितना भी लंबाई होगा उस डायगोनल के, सॉरी दोनों डायगोनल के सम से, डायगोनल के सम से बड़ा होना चाहिए। मतलब भैया एक डायगोनल AC है, एक डायगोनल BD है, इस दोनों का जो भी सम होगा ना उसका सम हमेशा छोटा होगा चारों साइड के सम से। चारों साइड के सम से पेरीमीटर का लंबाई हमेशा डायगोनल के सम से बड़ा होना चाहिए एक क्वाड्रिलेटरल में। यही प्रूव करना है। समझ रही हो? हाँ तो भैया अब देखते हैं भैया क्या प्रूव करना है। बोले LHS या RHS लेके चलो, LHS या RHS लेके चलो। यहां पर RHS छोटा है तो RHS लेके चलते हैं, जो छोटा वही लेके चलो, आसान होगा। भैया RHS में क्या दिया हुआ? AC और BD का सम। भैया AC क्या है? ये वाला लाइन है ना? AC क्या है? ये वाला लाइन है ना? भैया AC अगर ये वाला लाइन है तो ये इस ट्रायंगल में आ रहा है या फिर इस ट्रायंगल में आ रहा है। इस दोनों में से कोई एक ट्रायंगल को ले लेंगे। क्या कर लेंगे? जिस ट्रायंगल में आता है। देखो यहां पर 2 ट्रायंगल बना, एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला ADC,
दूसरा ट्रायंगल बना ABC, बना ना दो ट्रायंगल, हाँ दोनों में से एक ट्रायंगल ले लेंगे। मान लो हम ABC ट्रायंगल ले लिए, ये भी बताएंगे ABC क्यों लिए, ये बहुत आसान है, दोनों ले सकते हैं, पहले ABC लेके बनाते हैं। तो टू प्रूव दैट यही रहने दो, यहां पे लिख दिया टू प्रूव दैट, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है बस एक ही चीज दिया हुआ है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, यही ना दिया हुआ है। हाँ टू प्रूव दैट ये है। अब करेंगे प्रूफ, क्या करेंगे प्रूफ, और लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। भैया इन ट्रायंगल ABC क्यों लिखे, क्योंकि बाबू यहाँ पे RHS AC है, RHS में AC है, AC या तो ABC में आ रहा है या तो ADC में आ रहा है, तो पहले ABC का काम कर लेते हैं, एक एक करके ना काम करेंगे, ABC का काम कर लेते हैं। ABC का काम करेंगे, ABC का काम इस तरह से करना है कि RHS में क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, क्या आना चाहिए, AC आना चाहिए, पहले ही AC लिख दिए, अब पहले ही AC लिख दिए। जब AC पहले लिख दिए तो बताओ AC से बड़ा कौन दो साइड का सम होगा, भैया AB प्लस BC, AB प्लस BC से बड़ा AC होगा, मतलब AB प्लस BC का सम AC से बड़ा होगा, तो यहां लिख दिए AB प्लस BC, AB प्लस BC का सम AC से बड़ा होगा, यही ना लिखना था। समझ रही हो बात को? हाँ हाँ तो भैया देखो यहाँ पे LHS का आ गया AB प्लस BC और AC, ये आ गया, आया ना हाँ इतना सा। अब लाना क्या है, और लाना है CD प्लस DA, क्या लाना है CD प्लस DA, और क्या लाना है BD, और क्या लाना है BD, क्या लाना है BD। तो भैया CD प्लस BA, CD प्लस BA यहां आ रहा है, CD BA यहां आ रहा है, और इसी में AD आ रहा है, यहीं पे BD आ रहा है, यहीं पे क्या आ रहा है BD आ रहा है, तो यही ट्रायंगल ना लेना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे ABC क्यों लिए, ABC इसलिए लिए बाबू क्योंकि ABC में ही AB और BC आ रहा है, AB और BC आ रहा है और AC आ रहा है, AC इसमें भी तो आ रहा है, AC इसमें भी तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, AC से आ रहा है AD प्लस CD, AD प्लस CD, तो ये भी ले सकते हैं, ये भी बताएंगे कैसे, ठीक है। अभी फिलहाल इन ट्रायंगल ABD में देखे कि BD भी आ गया, DA भी आ गया और AB भी आ गया, DA भी आ गया और AB भी आ गया, आया ना? हाँ हाँ तो लिख देंगे AB प्लस BC तो आ गया, AB प्लस BC तो आ गया, अब लाना है CD प्लस DA, CD प्लस DA लाना है क्या, CD प्लस DA लाना है, CD प्लस DA लाना है। तब क्या करेंगे, और लाना है AB प्लस BC, करते हैं करते हैं करते हैं, करते करते पता चल जाएगा, करते करते पता चल जाएगा, ठीक है। और कुछ तो इंफॉर्मेशन नहीं दिया भाई क्वेश्चन में, ठीक। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, सॉरी इन ट्रायंगल ABC हो गया, ABD का काम करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, AD प्लस AB, AD प्लस AB, AD प्लस AB ADC में इज नहीं होगा, ग्रेटर देन BD। नहीं 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 नहीं, रुको, अगर ऐसे लेते हैं तो, अच्छा एक ऐसे ले लो, एक ऐसे ले लो, ऐसे करो, एक ऐसे AB प्लस BD इज ग्रेटर देन BD, और फिर दोनों में तो AB ही आ जाएगा, ये कैसे होगा भाई, 4 हो सकता है ना, DAB ABC AD प्लस AB, BCD AD प्लस AB, AD प्लस AB इज ग्रेटर देन, AD प्लस AB इज ग्रेटर देन DB DB। BD, ठीक है, BD, यहाँ BD है या DB लिख दो, कुछ भी लिख दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ AB प्लस AB 2 बार ना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो
आएगा कि नहीं? हाँ तो 2AB डाल देंगे। 2AB, लेकिन प्रूव क्या करना है? AB BC CD और DA प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? AB BC CD और DA प्रूव करना है। ये प्रूव करना पॉसिबल है क्या? क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है, केवल एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है। ये भी नहीं लिखा है कि AB इसके इक्वल है या BD इसके इक्वल है कि उसके बदले ये वैल्यू पुट कर दे, ये भी नहीं लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ? हम पीछे से आंसर देखें क्या? हाँ देखो क्या लिखा हुआ है उसमें, 6 नंबर का। ओ 6 नंबर प्रूव करने वाला का आंसर नहीं दिया, लेकिन रुकिए हम उसमें देखो, गूगल में से नहीं ऐप है गूगल में तो मत उससे हम देखो, सर्च करते गूगल में मत देखो, तुम सबसे लास्ट पेज में जाओ। हैं। एक मिनट रुकिए रुकिए। हाँ हम बताते हैं ना तुमको। सबसे लास्ट पेज में गई? हाँ ठीक है, अब देखो उसमें टॉपिक का नाम लिखा हुआ है सारा, और उसमें कुछ कुछ टफ क्वेश्चन को हाँ सॉल्व हाँ किया मिल गया गया है। 6 वाला। 6 वाला मिल गया, उसका फोटो भेजो। लेकिन ये 6 वाला लगता नहीं, ये नहीं है, ये तो नहीं है। 1 सेकंड रुक जाओ, हमको दिखाओ। तुम कौन से फोन से लॉगिन हो? मम्मी के फोन से? व्हाट्सएप? व्हाट्सएप पर कौन से फोन से कनेक्ट हो सकते हैं नहीं, तुम्हारे? पापा के फोन से। पापा के फोन रुकिए से, ना, हम ठीक। अपना कैमरा ऑन करके रिवर्स 1 सेकंड मारते हैं। बाबू, 1 सेकंड बाबू। हाँ तुम अपना कैमरा ऑन करके रिवर्स मारो, वैसे ही कर दो। सारा मूड खराब हो जाता है, एक गलत क्वेश्चन आ जाता है तो। हमको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, देखते हैं। एक मिनट। शाम भाभी तुम लाइन पर हो? यस सर। तुम्हारा डाउट है क्या अगला? डाउट नहीं है, हमें क्वेश्चन बनाए हैं, वो आप एक बार देख लीजिए, मतलब मेरा अच्छा ठीक है, सही है या व्हाट्सएप पे नहीं। भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो। हम ग्रुप पे कैमरा भेज रिवर्स दिए। करो ना सौम्या। कैसे रिवर्स कर, मिल गया मिल गया।